Praise the Lord. प्रिय हमारे महान परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर बहुत आयत से होने पाए। आज हम वचन से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 15 से लेकर 17 पद तक। जी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। जी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, अवश्य निश्चय तू मर जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम और हवा से बिल्कुल शुरुआत में ही ये बात बता दी थी कि इस वृक्ष के फल को तुम नहीं खा सकते, और यदि तुमने इस फल के वृक्ष को खा लिया तो जिस दिन तुम उसके फल को खाओगे उस दिन तुम निश्चित मर जाओगे। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने ये बातें आदम और हवा से छुपा करके रखी और आदम और हवा इन बातों से अनजान थे और धोखे में जाके उन्होंने चीजों को खा लिया और इतनी बड़ी हानि उनको उठानी पड़ी। ऐसा नहीं था मेरे प्रिय। परमेश्वर जो है वो साफ तरीके से बात करते हैं और सारी इंस्ट्रक्शंस जो है, सारी बातें वो पहले से हमको बता देते हैं कि हमको कैसे कैसे क्या क्या करना है, और यदि हम उसको फॉलो करेंगे तो चीजें फर्क होने पाएंगी। परमेश्वर ने आदम और हवा से पहले से ही इस बात को बता दिया था, इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, शिक्षा दे दी थी, उनको हिदायत दे दी थी कि देखो इस फल को नहीं खाना है, जिस दिन तुम खा लोगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आदम और हवा ने परमेश्वर की बात को सुना होता तो कहानी कुछ फर्क होती। अगर आदम और हवा ने परमेश्वर की बातों को सुना होता मेरे प्रियो तो चीजें कुछ और होती, कहानी एक फर्क होती। और मेरे प्रियो, यदि हमने परमेश्वर की आवाज को सुना होता हमारी कहानी भी फर्क होती। अगर हमने परमेश्वर की बातों पर ध्यान दिया होता, अगर हमने वचन को पढ़ा होता, अगर हमने वचन को समझा होता, अगर वचन की बातों के ऊपर हमने अमल किया होता, उनके ऊपर हम चले होते, हमारी कहानी भी फर्क कहानी होती। मेरे प्रिय, कल हमने एक खूबसूरत से पद को देखा था, नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 33वां पद। परंतु जो मेरी सुनेगा, परंतु परमेश्वर यहाँ पे कह रहे जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। जो मेरी सुनेगा वो बसा रहेगा और बेखटके वो सुख से रहने पाएगा। अगर आदम और हवा ने परमेश्वर की सुनी होती उनकी कहानी कुछ फर्क होती। अगर परमेश्वर की आवाज को सुना होता आपका जीवन, आपकी कहानी कुछ फर्क होती। मेरे परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि स्त्री को जिसको लहू बहने की बीमारी थी, उसने यीशु के बारे में सुना, विश्वास किया और यीशु के पीछे विश्वास से आ गई, यीशु के वस्त्र को विश्वास से उसने छू लिया और हम देखते हैं उसकी कहानी बदल गई। वो इधर-उधर गई, यहाँ वहां गई, ढेर सारे लोगों के पास में गई, ढेर सारा पैसा अपना व्यय किया उसने, लेकिन वहां से उसको कोई फायदा नहीं हुआ। पर जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, जब उसने परमेश्वर के बारे में सुना, परमेश्वर की चीजों को सुना और वो पीछे से आती है और वो आज्ञा मानती है और उन चीजों को सुनती है, उन चीजों को समझती है, हम देखते हैं उसका जीवन बदल जाता है। उसकी कहानी एक फर्क कहानी होती है। जब अंधे बर्तिमेई ने यीशु के बारे में सुना, जब अंधे बर्तिमेई ने यीशु के बारे में जाना, उसने चीजों के ऊपर विश्वास किया और जब यीशु उसके सामने से जा रहे थे वो जोर जोर से चिल्ला करके यीशु को पुकारने लगा। उसने विश्वास कर लिया, उसने उन बातों को सुन लिया जो कि उसको यीशु के बारे में बताई गई थी, उसने उन बातों पर विश्वास कर लिया जिसको यीशु के बारे में बताई गई थी। और क्या होता है, उसकी कहानी एक फर्क कहानी हो जाती है। जब एलिया सारपत की विधवा के पास में पहुंचते हैं और उसे कहते हैं पहले ये रोटी मुझे दे दो, पहले पानी मुझे दे दो, वो महिला कहती है मेरे पास तो आखिरी रोटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एलिया कहते हैं पहले तुम ये मुझे दे दो, और अगर तुम दे दोगे तो तुम्हारे मटकी का आटा कभी खत्म नहीं होगा और कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा। और स्त्री ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उस स्त्री ने एलिया की आवाज को सुना और जब उसने सुना तो क्या होता है, उसका जीवन बदल जाता है।
उसकी कहानी बदल गई, उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने सारी बातें हमारे लिए परमेश्वर के वचन में खोल करके साफ तरीके से लिख दी है। यदि आप उसको सुन लें, यदि आप उसको सुन ले, यदि आप उसको सुन लेंगे, मेरे प्रिय, आपकी कहानी भी फर्क कहानी हो जाएगी, आपकी कहानी भी फर्क कहानी हो जाएगी। पर कई बार हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते, कई बार हम उन चीजों को तवज्जो नहीं देते और हम देखते कि हम हानि को उठाते, जैसे आदम और हवा ने किया। उन्होंने परमेश्वर की बातों को हवा में उड़ाया, परमेश्वर की बातों को हवा में उड़ाया। हाँ ठीक है, परमेश्वर ने कहा तो है, पर नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में बुरा नहीं करेंगे। और वो परमेश्वर की बातों को जानते हुए भी वो अनजान बन करके उन्होंने इस फल को खा लिया और एक बहुत बड़ी हानि को उन्होंने अपने जीवन में उठा लिया। परमेश्वर के वचन में एक और जन है जिसने ऐसा काम किया। पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय उसके 13वें पद में उसके बारे में लिखा हुआ है। हम देखेंगे यहाँ पे शमूएल जो है वो शाऊल से क्या कह रहे। शमूएल ने जी शाऊल से कहा, जी तूने मूर्खता का काम किया है, मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार कार्य करता है। तूने मूर्खता का काम किया है। शाऊल कह रहे, तूने मूर्खता का काम किया क्योंकि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया। You did not listen to God। तूने परमेश्वर की नहीं सुनी, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, तूने बेवकूफी का काम किया। यदि तू सुन लेता इन बातों को, यदि तू सुन लेता इन बातों को, यदि तू मान लेता इन बातों को, यदि तू विश्वास कर लेता उन बातों के पर जो तुझे बताई गई, यदि तू विश्वास कर लेता उन बातों के पर जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, तो तुम्हारी कहानी एक फर्क कहानी होगी और परमेश्वर तुम्हारे सिंहासन को हमेशा के लिए स्थापित कर देते, हमेशा के लिए स्थापित कर देते। लेकिन अब ये बात खत्म हुई। परमेश्वर ने तुमसे राज ले लिया है और उसने अपने लिए एक और जन को ढूंढ लिया है जो कि उसके मन के मुताबिक है, जो वो करने को तैयार है, जो परमेश्वर से चाहते, जो वो करने को तैयार है, जो परमेश्वर से चाहते, जो सुनने को तैयार है, जो आज्ञाकारी होने को तैयार है, जो बदल जाने को तैयार है, जो छोड़ देने को तैयार है, जो तब्दील होने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने उस जन को चुन लिया और राज उसके पास में जाएगा जो सुनेगा, राज उसके पास में जाएगा जो अधीनता में आएगा, राज उसके पास में आएगा जो परमेश्वर की महिमा करेगा, राज उसके पास में आएगा जो विश्वास करने पाएगा। तुझसे ले लिया गया, तुझे मौका तो दिया गया था। जब वचन तुम्हारे पास में पहुंचा, जब वचन आपको दिया गया, आपको ये मौका दिया गया, पर अगर आपने उसका इनकार कर दिया तो चीजें आपसे ले ली गई, तो चीजें आपसे ले ली गई। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो आपके लिए कि आप उसके ऊपर एतबार कर लें, आप उसके ऊपर विश्वास कर ले। ये मौका आपको दिया गया। यदि आप आज्ञाकारी हो जाएंगे, यदि आप प्रभु की सुन लेंगे, यदि आप विश्वास कर लेंगे, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपकी कहानी फर्क हो जाएगी, आपकी कहानी फर्क हो जाएगी। शाऊल ने उस चीज को ठुकरा दिया, उसकी कहानी फर्क हो गई। और दाऊद जो था वो उसने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया और दाऊद की कहानी फर्क हो गई, दाऊद की कहानी फर्क हो गई। शाऊल ने परमेश्वर की आवाज को सुन करके उसको ठुकरा दिया और शाऊल की कहानी फर्क होने पाई, शाऊल के परिवार की कहानी जो है वो फर्क होने पाई। पर दाऊद ने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया, दाऊद ने विश्वास कर लिया, दाऊद आज्ञाकारी हो गया और दाऊद की कहानी फर्क हो गई, दाऊद की कहानी फर्क हो गई। अगर आदम और हवा ने परमेश्वर की बातों को सुन लिया होता तो कहानी कुछ और होती, तो कहानी कुछ और होती। मेरे प्रिय, अगर हमने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया होता तो हमारी कहानी कुछ और होती है। आखिर में एक पद को देखेंगे हम लोग और व्यवस्थित विवरण उसका 30वां अध्याय उसके 19 और 20 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। जी, परमेश्वर कह रहे देखो मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। सामने रख दिया, जीवन और मरण को, आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने रख दिया है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, कि तू
और जी। तेरा वंश जी। दोनों जीवित रहे। दोनों जीवित रहे। यदि मेरी सुन लोगे, मेरी मान लोगे, तो सुख से रहने पाओगे, बेखटके सुख से रहने पाओगे, निडर बसे रहोगे, बेखटके सुख से रहने पाओगे। देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन और मरण को, मृत्यु को, जीवन को, मृत्यु को, आशीष को, श्राप को मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारा चुनाव है। तो मेरी सुनोगे या अपने अनुसार चलोगे। जी आगे क्या लिखा हुआ है? इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से हाँ। प्रेम करो जी। और उसकी बात मानो, और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन जी और दीर्घ जीवन जी यही है। यही है, क्योंकि तेरा जीवन और और दीर्घ दीर्घ जीवन जीवन यही है कि परमेश्वर से प्रेम करो और उसकी आज्ञाओं को मानो। आमेन। जीवन और दीर्घ जीवन यही है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं को माने। जो कुछ वो कह रहा है उसको सुन ले, उसको मान ले। यही जीवन है और यही अनंत जीवन है, यही दीर्घ जीवन है मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन लेंगे, अगर आप उसके वचनों को सुन लेंगे, आप आज्ञाकारी हो जाएंगे, आपकी कहानी फर्क होगी। नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, आपकी कहानी फर्क होगी। चुनाव आपका है, परमेश्वर चीजों को आपके सामने रख दिया है। मेरे प्रियो आगे बढ़े और जीवन को चुने, और जीवन को चुने। प्रभु आपको आशीष दें और प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सदा अपने उत्तम बातों को हमारे सामने खोल कर रखा है। कभी भी आपने हमसे अपनी उत्तम बातों को छिपा के नहीं रखा है। वो आप चाहते हैं कि हम एक दीर्घ आयु से, एक सुंदर जीवन से आशीषित होने पाए। प्रभु जी, आपने आशीष और श्राप, ओ पिता, जीवन और मरण सब कुछ हमारे सामने रखा है और आप चाहते हैं कि हम सही बात को चुने, होने पाए। हम सबकी मदद करें कि जीवन की अपनी हर एक खुशी से बढ़कर हम आपकी बात मानने वाले लोग होने पाए, हम आपकी सुनने वाले लोग होने पाए, ताकि आपकी ओर से वो आशीषें जो हमारे लिए रखी गई हैं हम अपने जीवन में बहुतायत से देखने पाए। आप मदद करें हम सबकी सही बात को चुन लेने के लिए, आपकी सुनने के लिए, आपके अनुसार चलने के लिए हम सबकी मदद करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।